FY बीकॉम का इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखेंगे। इसमें दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है फीफो मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। तो आज हम फीफो मेथड सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस फीफो मेथड के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और पेज नंबर है 44। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड दोनों मेथड हमें यहाँ पे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हम फीफो मेथड ही सीखेंगे, बाद में मैं आपको वेटेड एवरेज मेथड सिखाऊंगा। सो फर्स्ट हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें डेट्स देते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब क्या स्टॉक परचेज हुआ, क्या सेल हुआ, वो सब ट्रांजैक्शन, उनके यूनिट्स और उनके रेट। ओके, उसके बाद नीचे भी हमें देखना है कुछ इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। तो नीचे देखो यहाँ पे दिए द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1st January 2014 was 50 यूनिट्स एंड एट ₹25 ईच। अभी हम देखेंगे डेट वाइज हमें ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट डेट क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 4th जनवरी है। और यहाँ पे देखेंगे अगर ये जो सेंटेंस दिया है इसकी डेट है 1st जनवरी। ओके, तो फर्स्ट ये डेट आएगा। अभी स्टॉक बोला है, स्टॉक बोला है मतलब ये ओपनिंग स्टॉक होगा क्योंकि स्टार्टिंग की डेट है। जो स्टार्टिंग की डेट रहती है और अगर परचेज और सेल नहीं बोला गया हमें तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे वो डेट डालनी है। डेट क्या है 1st January 2014, तो हमें वो डेट यहाँ पे डालनी है 1st January 2014। और ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये फीफो का फॉर्मेट है, डेट है, परचेज है, परचेज में यूनिट प्राइस अमाउंट। ओके, सेकंड है सेल वाला, सेल में सेम कॉलम है यूनिट प्राइस अमाउंट और लास्ट में क्या है बैलेंस है। तो हमें ओपनिंग स्टॉक बोला गया है, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये कॉलम है ये परचेज का है, ये सेल का है। तो ओपनिंग स्टॉक ना ही परचेज है ना ही सेल है, तो हम इसे कहाँ पे डालेंगे, तो बैलेंस में डालना है। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पे डालना है, बैलेंस में। तो इसका यूनिट्स कितना बताया है, 50 यूनिट्स बोला है और 25 प्राइस दिया है उसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 और 25। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1250। ओके, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1250। उसके बाद नेक्स्ट डेट देखेंगे, डेट वाइज जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें डेट्स दिए हैं, तो उसके बाद आने वाली जो डेट है ये है फर्स्ट वाली 4/1/2014। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है 4/1 4/1/2014। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, 4/1/2014 के लिए क्या बोला है, परचेज बोला है। तो जो परचेज बोलेंगे तो हम उसे परचेज में डालेंगे। तो यहाँ पे लिखना है वो। तो परचेज का यूनिट्स कितना बता है, 40 यूनिट्स है और प्राइस कितना बोला है 30। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमें यूनिट्स और प्राइस देंगे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 है तो ये 2 0 आएंगे। ओके, 4 3 = 12, तो ये 12 हो जाएगा, तो मतलब 1200 हो गया। ओके, तो ये परचेज होगा। तो जैसे ही ये एंट्री कंप्लीट होती है तो हमें यहाँ पे बैलेंस में वो लिखना पड़ता है। लेकिन बैलेंस में हम लिखेंगे कैसे, तो बैलेंस में क्या करना है आपको, जो प्रीवियस डेट है, जो प्रीवियस डेट का बैलेंस है वो फर्स्ट हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 50 25 12 50। ओके, और उसके बाद में जो नया परचेज हुआ है ये, उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। ओके, जो नया परचेज है उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 40 30 और 1200। जैसे ही डेट्स कंप्लीट होते हैं तो हमें यहाँ पे एक अंडरलाइन बनाना है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से हमें दिखाई देगा कि डेट वाइज कैलकुलेशन किया है सब। ओके, तो ऐसे अंडरलाइन करते हुए हमें जाना है।
जैसे एक एक डेट कंप्लीट हो जाएंगी तो हमें वो अंडरलाइन करना है, और एक लाइन छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो दिखेगा, इसलिए हमने एक लाइन उसको छोड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेट 17/1 है। ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे 17/1/14। और क्या बोला है, परचेज, अगेन परचेज बोला है तो परचेज में ही जाएगा ये, मतलब यहाँ पे आएगा, देखिए ये परचेज है तो यहाँ पे परचेज में लिखना है 60। और उसका प्राइस बोला है 28। ओके, तो प्राइस बोला है 28। तो अभी इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, 6 8 ज़ा 48, 4 बोरो हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 4 16। ओके, 16 हो जाएगा, तो इसका आता है 1680। आपको क्या करना है, FY BCom के लिए कैलसी अलाउड है, तो कैलसी लेकर ये कैलकुलेशन सब करना है। ओके, और नेक्स्ट अभी ये परचेस का एंट्री हो गया कंप्लीट। तो अभी हमें क्या करना है, जो प्रीवियस में बैलेंस है सब वो पहले लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा 50, अगेन 25 एज इट इज़, 1250, उसके बाद 40, जितना भी बैलेंस है वो सब पहले लिखना है। ओके, ये बैलेंस वाला लिख दिया फर्स्ट। और उसके बाद जो नया परचेज हुआ है उसको यहाँ पे नीचे लिखना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 60, 28, 1680। ओके, इस तरह से आपको परचेज वाला एंटर करना रहता है। हमें क्या किया, फर्स्ट जो प्रीवियस बैलेंस रहता है वो कॉपी करना है, बाद में जो नया परचेज हुआ है उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। ओके, जैसे ही डेट कंप्लीट होता है हमें वो अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है 20। ओके, 21। सो यहाँ पे आएगा आपका 21/14। और क्या बोला है, देखिए यहाँ पे अभी सेल बोला है तो हम परचेज में नहीं डालेंगे इसको। ओके, यहाँ पे परचेज में नहीं डालना है, यहाँ पे सेल में डालना है। तो कितना यूनिट्स बेचा है, देखिए 50 यूनिट्स बेचा है। कितना, 50 यूनिट्स बेचा है, 50। तो हमें क्या करना है, ये मेथड कौन सी है, फीफो। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमने पहली एंट्री मारी है उसको पहले बेचना है। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले एंटर है उसको आउट कर दो फर्स्ट। तो हमें कितना यूनिट बेचना है, तो हमें कितना 50 यूनिट्स बेचना है। ओके, टोटल 50 यूनिट्स सेल करना है। तो हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट यूनिट्स कितने अवेलेबल है, तो कितने अवेलेबल है 50, और हमें बेचना भी 50 है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सेल में 50। अभी सेल के लिए रेट हमें यहाँ से नहीं लेना है, क्वेश्चन से नहीं लेना है, सेल का रेट यहीं से हम लेंगे। जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं यूनिट्स, वो उसी का रेट लेना है। जो 50 का है 25, तो हम यहाँ पे 25 ही लेंगे, और इसका टोटल कितना था 1250। ओके, तो इस तरह से आपको सेल का एंट्री पास करना है। तो 20 तारीख के लिए हमें क्या बोला है, सेल सेल बोला है, कितना यूनिट सेल करना है 50। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे बैलेंस में पहले जो यूनिट्स रहते हैं उनको चेक करना है। तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, इसलिए हमने टोटल उसको ही लिया, और प्राइस यहाँ से ही लेना है, क्वेश्चन वाला प्राइस नहीं लेना है सेल के लिए। ओके, अभी बैलेंस में क्या बचेगा, हमारे पास ये सब प्रीवियस में बैलेंस था 50 यूनिट्स, 40 और 60। इसमें से हमने कौन सा बेचा, अभी फर्स्ट वाला बेचा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस क्या क्या रहा, 40 रहा बैलेंस। ओके, और 60। ओके, 40 और 60 ऐसे हमें लिखना है। जो बेचेंगे हम उसको काटना है, मतलब डिलीट करना है, और जो बैलेंस रहेगा वो उसे यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम इसे कंप्लीट करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट डेट हम देखते हैं। अभी हमारी 20 कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट है 22/1। ओके, 22/1। और क्या बोला है, अगेन परचेज ही बोला है, तो हम परचेज में लिखेंगे 80, और कितने प्राइस पे परचेज किया 29। अभी हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 0, 8 9 ज़ा
81 72 8 9 72। सो इसका आता है मल्टीप्लाई करके 72 का 2 7 बोरो 16 और 7 16 और 7 23 23 2320। ओके 2320। तो परचेज का ये मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। अभी हम बैलेंस में क्या करेंगे, प्रीवियस वाला एज इट इज़ है वो कॉपी करना है। 40 30 12 60 28 1680। और जो नया परचेज हुआ है 80 यूनिट्स वो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। 80 29 2320। ओके अभी इसको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अभी 22 के बाद कौन सा डेट है, 25 है। ओके 25 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 1 14। और क्या हुआ है, तो सेल हुआ है। तो सेल कितने का हुआ है, 80 यूनिट्स का सेल हुआ है। कितना सेल हुआ है, 80 यूनिट्स हमें बेचने हैं। ओके 80 यूनिट्स सेल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस बैलेंस है, जो ये डेट का प्रीवियस डेट का जो बैलेंस है उसमें जाएंगे। हमें कितने यूनिट्स बेचने हैं, 80। और हमारे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाला यूनिट कितना है, 40 का। मतलब हम पहले 40 वाला यूनिट्स बेचेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 40 और उसका यहाँ से ही रेट लेना है 30 और ये हो जाएगा 1200। अभी देखो 80 में से कितना सेल हुआ, 40 का सेल हुआ। बैलेंस कितना बचा, 40। ओके 80 हमें टोटल सेल करना था, उसमें से हमने 40 सेल कर दिया। ओके यहाँ से 40 सेल कर दिया। अभी 80 में से 40 गया, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 40। अभी हमें 40 और सेल करना है। तो वो किस में से सेल हो जाएगा, ये 60 में से सेल होगा उसका। ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना सेल करना है, बैलेंस 40। और किस में से सेल हो रहा है इसका, 60 में से। तो इसका रेट क्या है, 28। तो यहाँ पे हम 28 लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आता है 1120। ओके 1120। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 1120। अभी बैलेंस में कितना बचा, देखो फर्स्ट हमने क्या किया, 40 टोटली सेल हुआ तो ये टोटली कट हुआ। ओके अभी दूसरा 40 इसमें से सेल हुआ, ये 60 में से सेल हुआ। तो 60 में से अगर 40 सेल हुआ तो बैलेंस कितना हुआ, 20। सेल हुआ मतलब माइनस करना है। ओके 60 में से 40 गया तो 20 और उसका रेट क्या है, 28। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 0 2 8 द 16 1 बोरो 2 to the 4 and 1 5 560। और क्या बैलेंस है, 80। ओके 29 2320। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। तो जब भी आप सेल का करोगे तो आप साइड में ना ऐसे एक वर्किंग नोट टाइप बनाने का है कि हमें टोटल 80 सेल करना था, हमने 40 पहले सेल किया तो बाकी बचा 40 सेल करना है। तो ये सेकेंड में से सेल करेंगे। ओके नेक्स्ट है 25 का 28 है, तो 28 14। अभी क्या बोला है यहाँ पे आगे, सेल बोला है। ओके क्या बोला है, सेल बोला है। कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, 20 सेल। कितने का, 20 यूनिट्स हमें सेल करना है। 20 यूनिट्स हमें सेल करने। तो हम प्रीवियस में जाएंगे और देखेंगे 20 है क्या, हाँ 20 है। तो हम ये टोटली सेल करेंगे 20 28 और 560। सेल के लिए हम यही रेट लेने
क्वेश्चन वाला रेट नहीं लेना है सेल के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, अभी ये 20 यूनिट सेल किए तो ये टोटली ख़त्म हो गया। बैलेंस कितना बचा, 80। तो हम यहाँ पे 80 लिखेंगे और इसका 2320। अभी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, अंडरलाइन करना है आपको। अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट है डेट 30। अभी यहाँ पे हम 30 डालेंगे, 140। क्या बोला है, परचेज बोला है। परचेज बोला है तो हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे परचेज में डालना है। ओके, परचेज बोलेंगे तो यहाँ पे परचेज में डालना है। और कितने रेट से, 26। अभी हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2600। ओके, अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस में लिखना है। तो बैलेंस में कैसे लिखते हैं, जो प्रीवियस वाला बैलेंस है वो पहले लिखना है, मतलब 80 29। ओके, 80 29 2320। और अभी जो फ्रेश परचेज हुआ है, जो नया परचेज हुआ है वो एंटर करना है यहाँ पे। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डेट 30 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डेट है लास्ट 31। 31 का डेट है, यहाँ पे हम डालेंगे 31/14। ओके, क्या बोला है, सेल बोला है कितने का, 90 का। अभी सेल बोला है कितने का, 90 का। हमें 90 यूनिट्स सेल करने हैं, तो क्या करेंगे हम, प्रीवियस वाले बैलेंस से सेल करना है। कितने यूनिट सेल करने हैं, 90। और फर्स्ट में कितना अवेलेबल है, 80। तो हम पहले 80 सेल करेंगे, 90 नहीं। तो यहाँ पे आएगा 80, और 80 का रेट है 29। इसका अमाउंट है 2320। देखो 90 हमें टोटल सेल करने थे, उसमें से हमने 80 सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 10। तो हमें ये 10 यूनिट्स अभी सेकेंड क्वांटिटी से बेचने हैं। 80 वाला कम्प्लीटली सोल्ड हुआ तो उसको हम कैंसिल करेंगे, बाकी बचा 100। 100 में से हम कितना सेल करना है, 10। तो यहाँ पे आएगा 10, इसका रेट कितना है, 26। मल्टीप्लाई करना है 260। ओके, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 260। अभी हमें बैलेंस में लिखना है। बैलेंस में क्या होगा, पहले 80 यूनिट्स टोटली सेल हो गए तो ये कैंसिल हुआ। 100 में से कितने बेचे, 10 बेचे, बैलेंस कितना बचा, 90। इसका रेट 26। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2340। ओके, उसका आंसर आएगा 2340। इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे इस तरह से। और नेक्स्ट डेट, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। ओके, यहाँ पे 31 तक ही हमें डेट्स दिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।